सरकार ने तो बहुत पहले ही इसका सोल्यूशन कर दिया है। तो मैं तो बोला हूँ अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को भी मैं समझाऊँगा। ये सरकार का ड्यूटी भी होता है कि जो भी काम लेता है उसको लोगों को बताना भी। अगर कन्फ्यूजन है तो जब भी वो लोग चाहे एक ग्रुप बना के आ जाए हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग करके एक एक पॉइंट को दोबारा फिर उन लोगों को अच्छा से एक्सप्लेन भी हम लोग कर देंगे उसको। सर ये स्कैम है वो तो सभी को क्लियर हो चुका है सर, लेकिन रिगार्डिंग सीबीआई को लेकर आपने जो बात किया था 16 अगस्त में मैंने आपको सवाल किया था, आपने कहा था कि डीजीपी से सवाल करने। मैं गई थी 18 सितंबर में आफ्टर 1 मंथ 2 डेज़ के बाद में डीजीपी को कोई खबर नहीं, उसने कहा था कि वो जल्दी खबर करेंगे सर। मैं तो 4 बार गया सर, अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला। 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है सर। सीबीआई के एटलीस्ट रिपोर्ट आना चाहिए था, कुछ अपडेट नहीं सर इसको लेकर, क्योंकि सीरियसनेस कह रहे हैं सर लेकिन रिपोर्ट्स कुछ पता नहीं चल रहा है। अरेस्ट को लेकर अभी तक एक अरेस्ट नहीं हुआ सर, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो सीबीआई जो है वो अपना एक ऑटोनोमस एक एजेंसी है, वो अपना राज्य सरकार का कंट्रोल में नहीं है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो मांग तो सीबीआई को देने को था, वो भी हम लोग ने दे दिया। और सीबीआई से भी फिर हट के फिर क्या कौन सा एजेंसी बताया था, ईडी को बोला, ईडी को भी हम लोग ने दे दिया। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी है वो लोग भी अभी मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या क्या पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए वो लोग अपना हिसाब से बताएंगे होगा। लेकिन मेरा ओर से मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट मैंने करने के लिए बोल दिया कि जो पब्लिक डोमेन में अगर इंफॉर्मेशन देने लायक कुछ भी होता है, चाहे ईडी के ओर से हो या चाहे सीबीआई के ओर से, तो उससे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ। जो अगर कुछ देने लायक है तो दे देने के लिए ऑलरेडी वी हैव कन्वेड। सर अभी क्या कहना चाहिए क्योंकि आज आखिरी दिन है उनका, क्योंकि कल हमने जब इंटरव्यू लिया था उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है गवर्नमेंट से तो वो आगे फर्दर नहीं करेंगे सर, ये कहेंगे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए ये एपीसीएस में जो फियास्को में हम लोग पूरा काफ़ी दुखी है, वो तो मैं डे 1 से ही बोला हूँ। इसके लिए तो हमको जो भी करना है हम करेंगे बोल के और किया भी है। तो भी 13 पॉइंट्स लेके रखा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट्स को हम लोग ने एड्रेस नहीं किया। सो आप लोग भी पूछिए उन लोगों को कि मतलब वो ऑलरेडी सारा चीज़ हम लोग ने कर दिया है। मीडिया में हम लोग ने पेपर भी रिलीज़ किया है। कैंडिडेट था सर, उसका भी 1 ईयर पार हो चुका है, जिसको आपने भी एश्योरेंस दिया था, उसका भी हम लोग ने डिसीजन उसमें लिया है। आप लोग उसको पढ़िए, उसको आप लोग को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, समझ में आना ज़रूरी है ना, तो उसमें आप लोग पढ़िए, उसमें फर्दर क्या एक्शन लेंगे उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है। तो एनीवे ये डरना जो चल रहा है मतलब हमको भी खेद है, लेकिन इतना मैं एश्योर करना चाहेगा कि सरकार ने जो काम करना था पूरा कर दिया है। और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं अपना चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग बैठा के उनको पॉइंट टू पॉइंट हम दोबारा फिर समझाने के लिए भी बोल देंगे। दे आर ऑलवेज वेलकम। सर जाने वाला नहीं पकड़ते आप लोग।